हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स की पाठशाला में। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त चल रही होगी आपकी तैयारी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। एसएससी रेलवे की बात कर लें तो एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन जो हुआ, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो है वो आप देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें जो है वो इस टॉपिक से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले होंगे। और बात करें एसएससी जीडी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी जो है वो 1857 की इस टॉपिक से जो है वो बहुत से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसमें हमने जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस कई एग्जाम्स में जो है वो पूछे गए हैं और आगे भी जो है वो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला जो है वो आपके पास आ चुका है, वो ये है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। ऑप्शन ए आपके पास लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है आपके पास लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है आपके पास लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है आपके पास लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, आपने जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, अपनी तैयारी को जो है वो चेक करना है कि आपने जो है वो अगर क्वेश्चन ये जो है वो पढ़े हुए हैं तो आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 1857 के विद्रोह का मुख्य रूप 1857 के विद्रोह को जो वो मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, या किस जो वो नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास लोगों द्वारा किया गया विद्रोह, ऑप्शन बी है आपके पास सिपाही विद्रोह के नाम से, ऑप्शन सी है आपके पास जनता द्वारा की गई बगावत, या ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो बी आपका सही आंसर है, क्योंकि सिपाही के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और क्यों इसको सिपाही के विद्रोह के नाम से जाना जाता है ये हम जो है वो आगे जानेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन मैंने आगे रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 1857 का जो मेन विद्रोह का जो मेन कारण था वो यही था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया था, जिसके कारण जो है वो सिपाहियों ने जो है वो इनकार कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछा गया कि किस सिपाही ने जो है वो सबसे पहले इनकार किया था। ठीक है ना, तो जो मेनली कारण भी यही था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए जो सिपाहियों ने विद्रोह किया। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन आपने देखा कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, पहला भगत सिंह, दूसरा है आपके पास मंगल पांडे, तीसरा है आपके पास राजगुरु और चौथा है आपके पास सुखदेव। ठीक है, तो बता दूं कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मंगल पांडे। और ये जो अदर तीन नाम जो दिए गए हैं, इनका जो है वो 1857 की क्रांति से कोई भी लेना देना नहीं है। तो काफी अच्छे जो है वो ऑप्शन है, मतलब इजी ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए थे। ठीक है, तो बात करते हैं आपको फोर्थ क्वेश्चन की, 1857 का विद्रोह जो वो कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास झांसी, ऑप्शन बी है आपके पास दिल्ली, ऑप्शन सी है आपके पास मेरठ और ऑप्शन डी है आपके पास कानपुर। ठीक है, तो आपने जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, अपनी तैयारी को जो है वो चेक करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। काफी इजी क्वेश्चन है, जो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है, मेरठ जो है वो इसका सही आंसर है। अच्छा, बात बता दूं कि एग्जाम का जो एक पैटर्न है जो कि एसएससी रेलवे में मैक्सिमम जो है वो देखा गया है कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर यही है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कौन से एरिया का नेतृत्व जो है वो कौन करता है, मतलब कि कौन सा क्रांतिकारी जो है वो किस एरिया के नेतृत्व जो है वो उस समय जो 1857 के समय किसने जो वो किस एरिया का नेतृत्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक आइडिया था कि आपको दो अब बता दूं कि एसएससी रेलवे और पीसीएस में जो वो एक पैटर्न जो है वो देखा गया है। 1857 के विद्रोह के जो क्वेश्चन है वो उसमें जो एक फिक्स पैटर्न जो है वो देखा गया है कि 1800 मतलब कि ये पूछा गया कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, किस क्रांतिकारी ने जो है वो कहाँ का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या है। ऑप्शन आपके पास दिए गए, ऑप्शन आप जो है वो चेक करके आंसर दीजिए। ठीक है, अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आपको जो है वो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन है कमल और रोटी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है कमल और रोटी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। एक तो आपने कारण पहले देखा कि जो वो सिपाहियों ने विद्रोह किया था, सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था ये। और क्यों किया गया था, क्योंकि कारतूसों का जो वो प्रयोग जो वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको सी देखने को मिल रहा है, चर्बी वाला कारतूसों का प्रयोग। फिर भी हम जो वो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास
ठीक है, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। तो ऐसा कुछ नहीं था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ही जो है उसका मेनली कारण रहा है 1857 के विद्रोह का। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? देखो क्वेश्चन जो है वो आ चुका है कि मेनली जो है वो कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जो है वो किसने किया, किस क्रांतिकारी ने जो है वो दिल्ली में जो है वो नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। ऑप्शन है आपके पास लियाकत अली, ऑप्शन बी है आपके पास बख्त खां, और ऑप्शन डी है आपके पास बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो आपने जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है अगर आपने जो है वो इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो है वो वक्त खां इसका आंसर जो है वो सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो आपको जो है वो अलग अलग एरिया का पूछ सकता है कि जैसे कि बिहार का, दिल्ली का किसने जो है वो नेतृत्व किया। तो ऑप्शन है आपके पास कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है आपके पास रानी रामकुमारी, ऑप्शन सी है आपके पास खान बहादुर खान, और ऑप्शन डी है आपके पास तात्या टोपे। आप अब जो है वो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इसका जो सही आंसर है वो है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी ने जो है वो बिहार का नेतृत्व जो है वो 1857 की क्रांति के समय जो किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ठीक है, तो किसके बारे में जो है वो कहा था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं बेगम हजरत, और सेकंड ऑप्शन आपके पास कुंवर सिंह, और सी ऑप्शन है आपके पास लक्ष्मीबाई, और डी ऑप्शन आपके पास तात्या टोपे। ठीक है, तो अकेली मर्द, यहाँ से आप जो है वो क्वेश्चन से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो किसी लेडीज की बात की हुई, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा था अकेला मर्द तो वो जो वो मेल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फीमेल की बात की जा रही है। तो आप जो वो ऑप्शन से लेमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेगम लिखा हुआ तो एक तो ये हो सकता है और एक लक्ष्मीबाई हो सकता है, क्योंकि कुंवर सिंह और तात्या टोपे जो वो मेल हैं, तो ये आप जो वो एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, इन दोनों को। लेकिन बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आपका लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास दिए गए निरंकारी सिखों ने, बी ऑप्शन आपके पास नामधारी सिखों ने, सी ऑप्शन आपके पास अकाली सिखों ने, डी ऑप्शन आपके पास सैनिकों ने। ठीक है, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो पेपर्स में, एग्जाम्स में जो है वो देखने को मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नामधारी सिखों ने। ठीक है ना, नामधारी सिखों ने जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, और आपको जो है वो कंटेंट अच्छा लग रहा है, और लाइक हमारी जो है वो मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप जो है वो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने ये बताना है कि कौन जो है वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास नाना साहिब, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है आपके पास चंद्रशेखर आजाद जी, उसके बाद है आपके पास मंगल पांडे जी। ठीक है, तो बताना चाहूंगा कि लक्ष्मीबाई जी का नाम आपने अभी अभी आपने जो वो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में सुना। मंगल पांडे जी का भी नाम आपने जो है वो सुना है, क्योंकि ये वही अपना क्रांतिकारी हैं जिन्होंने जो सबसे पहले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मना किया था, और इनको जो है सबसे पहले फांसी भी हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों का नाम तो आपने सुना है, तो ऑप्शन आपके पास दो बच जाते हैं, एक नाना साहेब और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास जो है वो राइट आंसर है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो यही आपका जो है वो राइट आंसर है कि जो है वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिए गए नाना साहेब, बी है आपके पास तात्या टोपे, सी है आपके पास मौलवी इलायकत अली, और डी है आपके पास अजीमुल्ला। ठीक है, तो आपने जो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौलवी लियाकत अली। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रांतिकारियों की बात की है, नेता लिख दिया गया है, या इनको नेता भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपने अपने एरिया का नेतृत्व किया है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह, या फिर मंगल पांडे। तो मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे पहले अपना बलिदान जो है वो मंगल पांडे जी ने दिया था। ठीक है, और मैंने बताया था कि सबसे पहले फांसी जो है वो इनको ही दी गई थी, और ये क्वेश्चन आपको जो है वो
ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले फांसी जो है वो किसे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, जिससे जो है वो आपको भी पता लगेगा कि आपने जो है वो कितनी तैयारी जो है वो की हुई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड पॉम्पस्टन जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार जो है वो कौन था? ठीक है ना, ऑप्शन कुछ आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास एस.एन. सेन, ऑप्शन बी है आपके पास आर.सी. मजुमदार, और ऑप्शन सी है आपके पास ताराचंद जी, और ऑप्शन डी है आपके पास वी.डी. सावरकर जी। ठीक है, तो राइट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, किस आयोग का जो है वो गठन किया गया था? इसकी जो ये विद्रोह हुआ था उसकी जांच के लिए जो किस आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके पास दिए गए, हंटर आयोग, ऑप्शन बी है आपके पास साइमन कमीशन, ऑप्शन सी है आपके पास पब्लिक सर्विस आयोग, और ऑप्शन डी है आपके पास पील आयोग। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पील आयोग जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? इतिहासकार जिसने जो 1857 की क्रांति या विद्रोह को जो है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का नाम दिया था। तो वो ऑप्शन आपके पास है ताराचंद जी, अशोक मेहता जी, आर.सी. मजुमदार, या वी.डी. सावरकर जी। तो आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर जी। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो यहाँ पे मूल नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आपने बताना है। धुंधु पंत ऑप्शन है आपके पास, रामचंद्र पांडुरंग है, और ऑप्शन सी है आपके पास नाना साहिब, ऑप्शन डी है आपके पास बालाजी। ठीक है, आपने जो है वो तात्या टोपे का जो है वो मूल नाम बताना है। यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन में मूल नाम भी दे सकता है, और जो है वो रियल नेम भी पूछ सकता है। तो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे आंसर दीजिए। आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, रामचंद्र पांडुरंग जी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, और बात करते हैं अब 19 क्वेश्चन की। तो 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो है वो सैनिकों का नेतृत्व जो है वो कौन से एरिया से किया था? ऑप्शन ए है आपके पास मेरठ, ऑप्शन बी है आपके पास कानपुर, ऑप्शन सी है आपके पास झांसी, और ऑप्शन डी है आपके पास दिल्ली। तो आप जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है और काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। झांसी का जो है वो नेतृत्व लक्ष्मीबाई जी ने जो है किया था। ठीक है, और बात करते हैं 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई थी? ठीक है, तो 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी जो वो मंगल पांडे को दी गई थी, मंगल पांडे जी को दी गई थी। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपने पहले मैंने आपको जो आंसर बता दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपके पास है, मंगल। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो बैरकपुर छावनी नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर छावनी एक एरिया है, यहाँ वहां का नेतृत्व जो वो किसने किया था? मैंने पहले बताया कि एसएससी और पीसीएस का जो वो फिक्स पैटर्न है कि 1857 की क्रांति में ये जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस क्रांतिकारी ने जो है वो कौन से एरिया का जो है वो नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है आपके पास मंगल पांडे, ऑप्शन सी है आपके पास बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। आप जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मंगल पांडे जी ने जो है वो बैरकपुर छावनी का नेतृत्व जो है वो किया था 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहादुर शाह जफर कौन था? ठीक है ना, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इनमें से बताना है कि बहादुर शाह जफर जो कौन थे। ठीक है, पहला मुगल शासक थे, अंग्रेजों का सेनापति थे, या अंतिम मुगल शासक थे, या इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो आपका इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पहला मुगल शासक जो है वो बहादुर शाह जफर को जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, कहां से शुरू हुआ? शायद ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मैंने पहले बता दिया कि ऑप्शन बी जो है वो मेरठ इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो वो आपने जो है वो इग्नोर कर देने हैं, गलती से जो है रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? डेट आपको यहाँ पे दी गई है, क्योंकि 1857 क्वेश्चन में ही लिखा है कि 1857 की क्रांति जो है वो सन 1857 में ही हुई थी। आपको डेट याद रखनी है, तो डेट आपको अलग अलग जो है वो यहाँ पे दी गई थी। तो आप जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी ईजी है और
कई बार जो है वो एग्जाम्स में जो है वो पूछा गया है, और आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ उसमें जो है क्वेश्चन काफी शिफ्टों में देखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है 10 मई 1857 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से। ये क्वेश्चन भी काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, और ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 39वीं, 36वीं या फिर 34वीं या फिर 33वीं। तो आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है या कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है 34 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, ब्रिटेन के जो है वो प्रधानमंत्री कौन थे 1857 की क्रांति के समय। ठीक है ना, तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं कुछ जो है वो कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। ऑप्शन आपके पास जो है वो दिए गए हैं, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो कीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास काशीबाई, ऑप्शन बी है आपके पास मणिकर्णिका, और ऑप्शन सी है आपके पास मस्तानी रानी, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मणिकर्णिका जो है वो रानी लक्ष्मीबाई जी का जो है वो मूल नाम था। ठीक है, बात करते हैं 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है शायद, क्योंकि पहले हमने जो है वो तात्या टोपे का मूल नाम की बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो आंसर बी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। रामचंद्र पांडुरंग जो है वो इनका असली नाम है। यहाँ पे पांडुरंग होगा, पांडुरंग लिख दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है। ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार एग्जाम्स में देखा गया है, और इसका जो है वो राइट आंसर आपने जो है वो बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर इसका है। ठीक है, ग्वालियर में जो है वो लक्ष्मीबाई जी ने समाधि ली थी, वही उनका जो है समाधि स्थल है, उनकी समाधि वहां पे हुई थी ग्वालियर में। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है ना, कौन से उर्दू कवि थे जो जिन्होंने जो है 1857 के विद्रोह को जो हुआ देखा था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास मिर्जा बेग, ऑप्शन बी है आपके पास मिर्जा गाविल और गालिब, और ऑप्शन सी है आपके पास असदुल्लाह खान, और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। मिर्जा गालिब ने जो है वो 1857 के विद्रोह को जो है वो देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश और मध्य भारत में एक शक्तिशाली लोकप्रिय विद्रोह हुआ जिससे 1857 के महान विद्रोह के नाम से जो है वो जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, एक उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी होगा, एक नहीं होगा, एक उत्तरी सॉरी उत्तरी, और ऑप्शन बी है वेस्टर्न, और ऑप्शन सी है दक्षिण, या ऑप्शन डी है आपके पास पूर्वी। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है उत्तरी। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास जो होगा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाना साहब अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे, कौन से पेशवा से थे वो। तो ऑप्शन ए है आपके पास बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है आपके पास बाजीराव प्रथम, और ऑप्शन सी है आपके पास टीपू सुल्तान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह के मुख्यालय में लोकप्रिय और सर्वसाधारण तत्व का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं शेर खान, मंगल पांडे जी, वक्त खान और अहमद शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वक्त खान। वक्त खान ने जो है वो सर्वसाधारण तत्व का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपने जो है वो आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ऑप्शन बी है आपके पास मौलवी इमदादुल्लाह खान, इमदादुल्लाह, और ऑप्शन सी है मौलाना फतेह अली खैराबादी, और ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। ठीक है, तो आप जो है इसका राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहां ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है ना, बंगाल, ऑप्शन बी है आपके पास राजस्थान, ऑप्शन सी है आपके पास अवध, और ऑप्शन डी है आपके पास मध्य प्रांत। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह
में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में किस बटालियन के में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी? कौन सी किस बटालियन में जो है वो सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन आपके पास दिए गए 10वीं, 20वीं या 30वीं या 17वीं IN। ठीक है, तो आपने जो है इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है 20वीं IN। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था? तो किसने जो है वो ये जो है वो तर्क दिया था? ऑप्शन ए है आपके पास TR होम्स, ऑप्शन बी है आपके पास सावरकर, और ऑप्शन सी है आपके पास गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है आपके पास टेलर। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर जो है वो ये है TR होम्स, जो है वो ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ग्रेट रेविलियन पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिविलियन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके पास दिए गए RC मजुमदार, ऑप्शन बी है आपके पास गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है आपके पास मौलवी अहमद उल्लाह, और ऑप्शन डी है आपके पास अशोक मेहता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अशोक मेहता जी, जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता नहीं था? यहाँ पे कुछ नाम आपको जो है वो दिए गए हैं, तो आपने जो है वो आंसर करके बताना है कि कौन सा क्रांतिकारी जो है वो इनमें नहीं है, 1857 से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन देख के ही आपको जो है वो आंसर आना चाहिए, कि इसका जो वो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो ये है ऑप्शन बी, भगत सिंह जी जो है वो इस 1857 के विद्रोह से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो देना है। ठीक है, 1855 या 1856 या फिर 1857 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1857 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो खत्म हुआ था। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? अच्छा, सबसे पहले मंगल पांडे को ही फांसी दी गई थी, लेकिन दी कब गई थी तो ये आपने बताना है। तो आपने जो है वो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, तो आपने जो है वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। हम जो कमेंट चेक करेंगे, और जो कमेंट करेगा उसका रिप्लाई जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में वाइसराय पद की शुरुआत कब हुई और भारत का पहला वाइसराय कौन बना? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, और आपने जो है वो आंसर बताना है। 1935 में बेली गंटन, और 1833 में विलियम बेंटिक, और 1857 में कैनिंग, या फिर 1947 में राजगोपालाचारी। तो आपने जो है इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है कैनिंग। कैनिंग जो है वो पहला वाइसराय बना था। ठीक है, की बात करते हैं, 1857 की क्रांति के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामसन कौन से पार्टी के थे? ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपने जो है वो ये क्वेश्चन कमेंट में करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो, उन्होंने बता ही दिया कि पामस्टेन। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी पार्टी के वो थे, तो ऑप्शन है आपके पास कम्युनिस्ट, ऑप्शन बी है आपके पास लिबरल, और ऑप्शन सी है आपके पास लेबर, या ऑप्शन डी है आपके पास डेमोक्रेटिव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिबरल पार्टी के जो वो थे प्रधानमंत्री, जो थे इंग्लैंड के लिबरल पार्टी के थे। दोस्तों, वीडियो को कंटेंट और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको कौन से नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से टॉपिक पे आपको जो है वो लेके आए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।